विमर्श तथा वार्तालाप में बदलने का जरूरत हो जाता है। संविधान में सामाजिक मूल्यों की संरचना इतनी अंतर्निहित है, वह किसी धर्म की नैतिक संहिता से किसी भी रूप में कम नहीं है। वह समुदाय या धर्म विशेष से आगे बढ़कर सभी मानव प्राणियों को सामान्य भलाई का लक्ष्य लेकर चलती है। फिर भी वर्तमान में कुछ राजनीतिज्ञों तथा बुद्धिजीवियों की ऐसी मनोवृत्ति बन गई है कि संविधान व्यवस्थाओं को समाज के संकटों, शासन की भ्रष्टताओं और देश की अर्थनीतियों की कमियों के लिए दोषी ठहराते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है दोस्तों कि यह स्वार्थी तत्व है। उन्हें ये नहीं जानते हैं कि व्यवस्था का कामकाज स्वतः उस पर आश्रित नहीं होता। उन्हें स्वीकार करना चाहिए कि उनका सफल संचालन उन कार्यकर्ताओं में निर्भर होती है। यह कितना निष्ठावान तथा उत्तम कार्य में होगा अगर हम संवैधानिक व्यवस्था के संचालक या समाज सुधारक अपने विविध आंदोलन के नेता मिलजुल कर आगे आएं और संकल्प करें कि हम एकजुट होकर संविधान के आदर्शों और एवं प्रावधानों को ईमानदारी से अनुसरण करेंगे। यदि अगर दोस्तों हम नई समाज की स्थापना चाहते हैं और संवैधानिक व्यवस्था को प्रभावी व सक्रिय बनाने की इच्छुक है, तो हमें नए मानव प्राणियों को निर्माण करना पड़ेगा। वे लोग जो ईमानदार और निष्ठावान हो, वे व्यक्ति जो संविधान में निहित मूल्यों तथा नियमों को अनुसरण करें और व्यवस्था की तकनीकी कमजोरियों की बजाय अपने दायित्व की निर्वाह जनहित में करें। नए मानव प्राणियों को निर्माण के लिए निसंदेह एक लंबे संघर्ष की आवश्यकता है। मित्रों, कि हमारे युवा पीढ़ी के स्त्री पुरुषों के मन में यह बात संचारित की जाए कि सच्चा मानव प्राणी मूल्यों की बाहुल्यता में ही बनते हैं, भले उनके पास सत्ता और अपार धन नहीं कि नहीं। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे सामाजिक मूल्यों के बिना, जिसमें अन्य सभी मूल्य निहित है, यहाँ तक उनमें भौतिक वस्तुएं भी विशुद्ध बनती है। कोई भी मानव व्यवस्था किसी भी स्तर पर व्यापक मानवता के हित में सफल नहीं हो सकता है। केवल सामाजिक मूल्य की मानव प्राणियों की अधिक रचनात्मक, सकारात्मक और उत्तरदायी बनाती है। ऐसे मानव प्राणी ही पारस्परिक आदर भाव, अहिंसा, स्वतंत्रता, व्यक्ति की गरिमा, मानव जाति के दुख दर्दों और नई समाज की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील होते हैं। भारत के संवैधानिक व्यवस्था सामाजिक मूल्यों की अंतर्निहित संरचना गूंथती है। एक सामाजिक मूल्यों की अनुभूति स्वतंत्र मानव प्राणियों के समाज की बड़ी बात होती है। इन्हीं लोगों के स्वतंत्र समाज का निर्माण होता है। स्वतंत्र समाज में आदमी अपने आत्मगत लाभों के लिए सामाजिक उद्देश्यों के साथ जोड़ देता है। ऐसे व्यक्ति अपने सच्ची तथा सार्वभौम आत्म अभिव्यक्ति के नैतिक व्यवहारों में ही पाते हैं। संवैधानिक व्यवस्था भावना के अनुरूप ये व्यक्ति सामाजिक मूल्यों में अपने संकल्प और अधिकार का प्रदर्शन करते हैं। आत्म सवेत स्वतंत्र व्यक्तियों की
समुदाय की सामाजिक भावना का संचरण उस व्यवहारिक बुद्धि का परिणाम होता है जिसे डॉक्टर अंबेडकर जैसे महान व्यक्तियों ने उस सामाजिक अलगाव की स्थिति का कारण संविधान में अंतर्कित किया है। संविधान में सामाजिक मूल्यों की प्रविष्टता का आधार किसी का आत्महित नहीं है, न ही किसी वर्ग या जाति हितों की सुरक्षा है, बल्कि वह सामाजिक संप्रेरणा जिसकी हमारी राजनीतियों में सरकार के नौकरों ने अपने तक उपेक्षा किया है। आदमी की स्वार्थी प्रेरणाएं होती है और वे भी समाज की जरूरी होती है, जैसे आत्म सुरक्षा, आत्मज्ञान, किंतु उस प्रकार नहीं है तो जिन्हें राजनीतिक अभिनेताओं ने संजोया है, उन्होंने व्यवस्था को बिगाड़ा है, संभाला नहीं है। अतः ये परिहित भावनाओं की विचार और व्यवहार दोनों का प्रदर्शन अब आवश्यकता में जिन्हें हम संविधान में पाते हैं। संविधान सभा में जो सदस्यों की उद्देशिका में भारत तमाम लोगों के प्रतिनिधि करते हुए अपने आप को हम भारत के लोगों के रूप में अपनाया है, अर्थात भारत के तमाम लोगों के संविधान को अंगीकृत किया है। हमें भारत के लोगों को संविधान के माध्यम से एक सामान्य भविष्य, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कॉमन फ्यूचर, को चुना है। संविधान के दिए हुए मार्ग से स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व एवं न्याय पर आधारित समाज एवं राष्ट्र बनाने का संकल्प किया है। कई बार हमारा यह संकल्प डगमगता है, हमारे सामने समस्याएं आती है कि संविधान के प्रावधानों में प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं, जबकि हम खुद हमारे द्वारा लिए गए संकल्पों को ईमानदारी से पूरा करने में पीछे हो जाते हैं। क्या ये बात सही नहीं है? जिस संविधान को हमने आत्मनिर्भर किया है, आत्मा अर्पित किया है, उसने हमको ये शक्ति दी है कि हमारे संसद के माध्यम से संशोधित करें। और हम जानते हैं कि हमारे संविधान में कई बार समय और जरूरत के हिसाब से संशोधन भी हुए हैं। ये जरूरी है कि संशोधन करते वक्त भारत के सामान्य भविष्य, कॉमन फ्यूचर के बारे में सोचना पड़ेगा। भारत का संविधान जहां एक और राज्य यानी सरकार को शक्तियां प्रदान करती है, वह दूसरी ओर हमारे अधिकारों का संरक्षण भी करती है। हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि संवैधानिक प्रावधानों को हम पालन करें, संविधान द्वारा बताए गए कर्तव्यों को पालन करें, क्योंकि हमारा ये राष्ट्रीय ग्रंथ है। जस्टिस कृष्ण अय्यर, जिसका अभी फिलहाल में देहवास हो गया, उन्होंने सुनील बत्रा के केस में कहा है कि भारत में रहने वाले प्रत्येक मानव का दोस्त न्यायालय है और न्यायालय का दोस्त संविधान है। भारत में रहने वाले सभी मानव का दोस्त न्यायालय है और न्यायालय का दोस्त संविधान है। ये हमारे जस्टिस कृष्ण अय्यर ने सुप्रीम कोर्ट में आपके सुनील बत्रा के केस में कहा है। तो हमारा यह दायित्व तो बनता है भाइयों और बहनों कि हम संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान बनाए रखें।
और उन्हें और मजबूत करें ताकि नियम और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने में वे सक्षम हो सके और कमजोरों को न्याय दे सके। ये संस्थाएं हमारी संवैधानिक संस्कृति का एक प्रतीक है। इनको नीचे देखने की प्रवृत्ति को खत्म करना बहुत जरूरी है और ये हम भारत के लोगों की जिम्मेदारी है। हम कहते हैं कि बाबा साहब की ये घटना है, ये मैं कहता हूं ये गलत है। बाबा साहब मसौदा का चेयरमैन रहे, उन्होंने घटना बनाया है। घटना बनाने के बाद में हमारे भारतीय नागरिक लोगों को हमारे लिए उन्होंने तोहफा दे दिया। अब ये कैसा बोल सकते हैं अभी बाबा साहब का घटना है? बाबा साहब ने तो 18 घंटे परिश्रम किए, आपने पढ़ा होगा। उनके साथ में जो कमिटी बनी थी उसमें से 2 जन तो विदेश चले गए थे, 2 जन तो दक्षिण भारत में रहे। उस जमाने में आना जाना इतना संभव की बात नहीं थी। कुछ लोग मर चुके थे। पूरी जिम्मेदारियां बाबा साहब में आ गई। बाबा साहब का तबीयत खराब होने का वही रीजन, हर एक दिन में 18 घंटा काम करते थे। इतना मेहनत करने के बाद में हमें उन्होंने संविधान बनाया और संविधान बनाकर वो हमें भारतीय लोगों को हमें तोहफा दिया है। तो हम बाबा साहब को एक समूह के आधार पर उनके कामों को संकुचित नहीं करना चाहते हैं। भाइयों, फिर से मैं बता रहा हूं, बाबा साहब इज अ नेशनल लीडर। वो अभी सभी के लिए हैं, इज अ नेशनल लीडर। बाबा साहब हमेशा कहते थे, आई एम इंडियन फर्स्ट एंड विल बी इंडियन लास्ट। तो बाबा साहब ने जिम्मेदारी निभाई, हम लोगों के लिए निभाई और उन्होंने तोहफा दे दिया। तो साथियों, अभी तोहफा आने के बाद में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उस तोहफे को बराबर रखें, उस तोहफे को संरक्षण करें। जैसा माने साहब ने कहा, केवल पूजा करने से नहीं होगा, पूजा करने से नहीं होगा। संविधान में दिया हुआ जो सिद्धांत है उसे अपनाना पड़ेगा। जैसे हमारे फिरदौस मिर्जा ने कहा कि भाई हम जहां बाहर निकलते हैं, घर के अंदर रहते ठीक है, रामायण पोथी और जो भी बाइबल सब काम में आता है। जब हम घर के बाहर निकलते हैं और जब तक घर नहीं लौटते हैं तो हमारा ग्रंथ एक ही है, वो राष्ट्रीय ग्रंथ है, वो संविधान है। तो मेरा ये कहना है कि लोगों को अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए ये संवैधानिक जितने संस्थाएं हैं उनको दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, इसका नीचा नहीं दिखाना चाहिए। ये सब हमारे भारतीय लोगों का जिम्मेदारी है कि हम इस बातों को मानेंगे कि एक सामान्य नागरिक को ये जानकारी है कि हमारे देश में संविधान है। इसलिए हमारे प्राध्यापक कानेकर जैसे महान लोग इस पृथ्वी में अवतार लिए हैं, नहीं तो इतने ज्यादा लोग आज आए सुने संविधान के बारे में कहां होता है, बताइए। आज रिपब्लिक डे है, गणतंत्र दिवस है, एक आधा घंटा 1 घंटा स्कूल में कॉलेज में आकर चले जाते हैं। कहां चर्चा होती है, कहां संविधान का चर्चा होती है।
और बेचारे ये 14 वर्ष से कर रहे हैं। आपके प्रति मैं कृतज्ञ हूं कानेकर साहब, आप जो काम कर रहे हैं बहुत उच्च कोटि दर्जे के काम कर रहे हैं। कम से कम हमारे लोगों में एक सोच तो डाले हैं, हमारे पास में संविधान है। आप लोगों को मालूम है संविधान से बढ़कर कोई कानून नहीं है। इसलिए अंग्रेजी में हम कहते हैं, प्रोफेसर जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ ग्रैंड नॉर्म, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन एक ऊंचा कानून का पुस्तक है। सभी कानून हमारे संविधान से ही होता है। ये संविधान जानने के लिए कोई जरूरी नहीं है आपको एलएलबी करना पड़ेगा। इसलिए कानेकर जी ने कहा कोई जरूरी नहीं, हर एक आम आदमी, आम नागरिक संविधान के बारे में जानना है। इसलिए उन्होंने अपनी पुस्तक के आज का जो विमोचन हुआ उसके ऊपर में एक अच्छी कोट डाली है। ये कोट डालने के पहले मेरे से कंसल्ट भी किया उन्होंने। इतनी अच्छी डाली है कि बहुजन प्रबोधन मंच का क्या उद्देश्य होना चाहिए। द चीफ एम ऑफ बहुजन प्रबोध मंच इन ऑर्गेनाइजिंग राष्ट्रीय संविधान प्रबोधन साहित्य सम्मेलन इज टू क्रिएट एन अवेयरनेस, जागरूकता पैदा करना, ऑफ आवर सबलाइम कॉन्स्टिट्यूशन एंड इनकलकेट एन अप्रिसिएशन ऑफ द सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज among common people and make them responsible citizens of India, and also strive for the creation of constitution culture. Constitution का culture का मतलब आप जो भी बाहर में काम करोगे, घर के बाहर निकलने के बाद में घर जाने तक, इवन घर के अंदर में भी, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट घर के अंदर में भी घुस गया है, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बिहेवियर रखना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी जागरूकता पैदा करने में हमारे कानेकर साहब सफल रहे और उनका मुहिम चलता रहेगा। तो मेरा ये कहना है, आज हमारे बीच में कई समस्या खड़ी है। क्षेत्रवाद है, जातिवाद है, आतंकवाद है, नक्सलवाद है और मालूम नहीं कितने कितने वाद हैं। बालक का शोषण होता है, महिला पर अत्याचार होता है, अमीर और गरीब के बीच में खाई बढ़ जा रही है, बेरोजगारी की समस्या है, बढ़ती महंगाई है, इत्यादि इत्यादि। प्रश्न यह है कि क्या हम भारत के लोगों ने इन समस्याओं के मूल को समझने की कोशिश किया है? क्या ये आप कर रहे हैं? क्या ये समस्याओं की पहचान ठीक से कर रहे हैं? क्या हम समस्याओं की स्थायी रूप से सुलझाने के लिए समाज और सरकार दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित कर पाते हैं? संविधान में दी गई कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रयोग करते वक्त क्या हम संविधान के मूल भावनाओं को ख्याल रखे हैं? हमें खुद भी सोचना होगा कि संवैधानिक प्रावधानों में प्रभावी बनाने के लिए हमारा योगदान क्या है। संवैधानिक संस्कृति को और मजबूत करने के लिए हमने कौन से प्रयत्न किए हैं? कहीं हम ताकत और दौलत की अंधी दौड़ी में संविधान, संस्कृति और समता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित समाज और देश निर्माण को भूल तो नहीं रहे? सुप्रीम कोर्ट ने गोवा में, आपको मालूम होगा, खदानों के अवैध खनन के मामले में जुड़े एक फैसले में यह भी टिप्पणी दी है। एडवोकेट माहेश्वरी जी, आप केसला बहुत जानते हैं हमसे ज्यादा केसला आप जागरूक है आप में। तो उस गोवा के खदानों में अवैध खनन के मामले में जुड़े एक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्पणी की है कि आर्थिक प्रगति
एक तरफा नहीं हो सकती है, उसे सर्वसमावेशक होना होगा और एक तरफा आर्थिक प्रगति के लिए संवैधानिक प्रावधानों को ताक पर नहीं रखा जा सकता है। हम भारत के लोगों ने भारत के संविधान को सिर्फ इसलिए अंगीकृत नहीं किया है, इसलिए एक्सेप्ट नहीं किया, हम इसके माध्यम से सरकार बनाए और सरकारी यंत्रणा चलाए। भारत के संविधान हमारे लिए एक सशक्त माध्यम है, सर्वसमावेशक आर्थिक विकास का वह माध्यम है, समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण निर्माण करने का, जैसे माने साहब ने कहा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण निर्माण करने का, और वह माध्यम है समाज में परिवर्तन लाने का। इसलिए जरूरी है दोस्तों, भाइयों, बहनों, कि हम संविधान में दी गई बातों को समझें, संविधान में दिए हुए बातों को समझें, उनमें समाज में प्रचारित करें, जैसे हम प्रचारित कर रहे हैं कानेकर साहब के माध्यम से।